शांति। सब्जेक्ट तो बहुत ही गहन है ये, और मुझे ऐसा लगता है, मुरली में आया था परसों सवेरे यही, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये सबके मतलब का भी नहीं है। ठीक कहा मैंने या गलत? गलत कहा? मैं गलत बोल देता हूँ कभी कभी। तो आपके मतलब का है ये पक्का? मैं इसलिए बोल रहा था कि इसमें सब संबंधों से ममत्व तोड़ना भी पड़ता है। हो जाएगा क्या ये? या ये केवल किताबों में लिखा है, मुरली में लिखा है? जीवन में लिखा जा सकता है? भाई लोग बताओ। नाता नहीं तोड़ना, ममत्व तोड़ना होता है। नाता तोड़ के कहाँ जाएंगे? ममत्व तोड़ना होता है। बड़ी गुह्य गति है, सहज काम नहीं है। मैं कहूँ सब सहज है, जैसे बाबा कहते थे ना, सब सहज है बच्चे। बाबा तो टीचर सुप्रीम है, तो सहज ही कहेगा, लेकिन लंबी साधनाओं की जरूरत है इसके लिए। मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करना चाहूँगा, सरल बना देना चाहता हूँ इस टॉपिक को। सूक्ष्म बुद्धि, महीन बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि, महीन बुद्धि, ये बुद्धि के भिन्न भिन्न स्वरूप है। और भी पारस बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, सुनते हैं ना, दिव्य बुद्धि। बुद्धि एक है मनुष्य के पास, लेकिन हमारा जो काम है वो एक ही है। बहुत प्रैक्टिकल करेंगे इस टॉपिक को, नहीं तो थ्योरी रह जाएगी। मैं थ्योरिटिकल क्लास नहीं कराना चाहता, जो कुछ किया जा सकता है और आज कुछ करेंगे, और वो ये है अपनी बुद्धि को स्वच्छ करना। सभी इसको अपना लक्ष्य बनाएं। स्वच्छ है नहीं बुद्धि, है नहीं। बहुतों ने अपनी बुद्धि को क्या बना दिया? डस्टबिन। बहुतों ने, ब्राह्मणों ने भी। जो इसको स्वच्छ कर ले वो योगी बन जाए। अब सोचना है सबको। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, आपने सुना होगा। किसी माँ ने अपना घर साफ करके कूड़ा थैली में भर के बाहर रख दिया। पड़ोसन गई, कूड़ा उठा लाई, अपने घर में रख दिया। कितने लोग करेंगे दुनिया में ऐसा? बोलो, अरे उत्तर दो ना। कोई नहीं करेगा, लेकिन ब्राह्मण जरूर करेंगे। क्यों करेंगे? गंदगी दूसरों की बुद्धि में अपनी अच्छी बुद्धि को खराब कर लेते हैं पर चिंतन से। दूसरों के अवगुण रखकर, दूसरों की बुराई देखकर, ईर्ष्या द्वेष रखकर, नफरत घृणा रखकर, ये गंदगी है। विकार तो हैं सारे, लेकिन ये गंदगी है। अगर योगी बनना है, भगवान से नातों का सुख लेना है, तो बुद्धि को स्वच्छ करेंगे। अब सोच लो अच्छी तरह। स्वच्छ होगी तो बुद्धि में क्या भरेगा? भाई उत्तर देंगे। क्या भरेगा? छोटी सी बात है, मोटी सी, ज्ञान। ज्ञान अमृत है, वो गंदी बुद्धि में, डस्टबिन में नहीं ठहरेगा। रोज कहते हैं ना बाबा मुरली में, केवल पवित्र बुद्धि में ही ज्ञान ठहर सकता है। किसका उदाहरण देते हैं? शेरनी के दूध का। पता नहीं किसने देखा है या नहीं देखा, कौन निकालेगा शेरनी का दूध, लेकिन कहावत तो चली आ रही है। तो हमारी बुद्धि भी जितनी स्वच्छ होगी, उतनी ही इसमें ज्ञान की धारणा होगी। बुद्धि के कई स्वरूप हैं, बुद्धि की कई परिभाषाएं हैं। बुद्धि है विवेक शक्ति, जिसमें हम विवेक भर रहे हैं, सद्ज्ञान। बुद्धि है तीसरा नेत्र, इससे हम देखते हैं आत्मा, परमात्मा, सतयुग, स्वर्ग,
सबको इससे हम देखते हैं। और तीसरी चीज है बुद्धि की, बुद्धि है ग्रहण शक्ति। जो कुछ हम ग्रहण कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं जीवन में, वो भी बुद्धि में हो रहा है। बुद्धि सूक्ष्म बन जाती है, महीन हो जाती है, अगर ज्ञान का मनन होता है। बिना मनन के वो महीन नहीं बनेगी। बुद्धि दिव्य बन जाएगी जितना बुद्धि में पवित्रता और ईश्वरीय नशा होगा। दिव्यता आ जाएगी उसमें, ईश्वरीय बुद्धि बन जाएगी। ऐसी बुद्धि में भगवान बैठ सकता है। और ये हम सबको रोज बाबा सिखाता है। और महीन बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि अनुभवों से होगी। ज्ञान योग अनुभवों का विषय है। अनुभव के बिना ज्ञान फिलॉसफी है, किताबों में लिखा हुआ है। उसके गहरे अनुभव हो जाएं, जैसे बाबा ने आत्मा पे मुरली चलाई थी पीछे, अव्यक्त आत्मा का ज्ञान तो सबको है, लेकिन आत्मिक स्वरूप के अनुभव, उसे अथॉरिटी आती है, पावर आ जाती है, और वो बहुत बड़ी चीज होती है। आत्मा की बात आई तो मैं एक चीज आपको याद दिला दूं, मुरली से है, वरदान में आई थी एक लाइन अति सुंदर। इनको ही कहते हैं गुह्य बातें। उसे आप नोट भी कर लें जो नोट कर रहे हैं, और प्रैक्टिस में भी लाएंगे। जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा। वे स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। है बहुत कोई ये बात? विनाश, भयानक विनाश होगा, उसकी कल्पना भी अभी नहीं की जा सकती। जो कुछ आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। रोना पीटना, कर्राहट, चिल्लाहट, त्राही त्राही धरा पर हो जाएगी। लेकिन बाबा के वो बच्चे जो अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, वो अतीन्द्रिय सुखों में रहेंगे। तो सूक्ष्म अनुभव हमारी बुद्धि को महीन भी करते हैं तो विशाल भी बना देते हैं। अभी एक ही बात लेनी है इनमें से। पहले बुद्धि को स्वच्छ करें। स्वच्छ बुद्धि में ज्ञान भरेगा, मनन होगा। अगर बुद्धि स्वच्छ नहीं है तो मनन व्यर्थ का होता है। जो लोग ये कहते हैं हमारा मनन नहीं चलता, सबसे ज्यादा मनन तो वो करते हैं। कैसे बताओ? मधुबन में आए, किसी को गुस्सा करते देख लिया, सारा दिन सोच रहे, देखा यहाँ वाले भी गुस्सा करते हैं, हमें आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, चलेगा काम। सारा दिन सोच रहे हैं वो फलाना ऐसा था, उन्हें गुस्सा किया, उसने ये बोल दिया। चिंतन तेज चलेगा। और कहो ज्ञान का चिंतन कर लो, होता ही नहीं, क्या करें? क्योंकि वो जो चिंतन शक्ति है वो व्यर्थ में नष्ट हो गई। और ये हम सब के लिए बहुत ही सुंदर बातें हैं। ज्ञान जो बाबा ने दिया है वो छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। उसकी वैल्यू को सब नहीं समझते हैं, सब नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान की खोज नहीं थी ना। आप में से कौन है जिसको सत्य की खोज थी? एक तो निकल जाए कोई। आपको थी, 2 3 बस। क्योंकि सब अपने धंधों में बिजी थे, और जो धंधों में नहीं थोड़ी बहुत भक्ति करते थे वो भक्ति। सत्य ज्ञान जो भारत की सबसे बड़ी चीज रही थी, अब से 50 साल से पहले
बहुत लोग सत्य के लिए ग्रंथ पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे, चारों वेद पढ़ के भी गाते रहते थे, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मैं पूछा करता था तो वेद पढ़ के क्या किया? प्रकाश नहीं मिला, नहीं मिलता था। सारे शास्त्र, दर्शन, गीता, उपनिषद, वेद सब पढ़ लिए, फिर भी ऐसा नहीं लगता था कि सत्य पा लिया है। और देखो बाबा के पास आते ही तृप्ति हो गई ना। सब पूछ ले अपने से, आपको पता हो या ना पता हो, अंदर में एक संतुष्टि हो गई, संपूर्ण ज्ञान हो गया। एक छोटा सा ज्ञान संसार में नहीं है विद्वानों के पास, शंकराचार्यों के पास नहीं है, छोटा सा। माताओं ने अपने बच्चों को भी सिखाया हुआ है। तुम कहाँ से आए हो? भावनगर से आया हूँ, अहमदाबाद से आया हूँ, ये भूल जाते हैं। परमधाम से आया हूँ। कई बच्चे जब खो जाते हैं ना शांतिवन में, बड़ी मुश्किलात होती है उनको एड्रेस बताने की। बाप का नाम बताओ, शिव बाबा। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। अब कैसे अनाउंस करें उनका? पक्का करा दिया ना बच्चों को। और ये बात परमधाम की बात कि मुक्त होके आत्मा वहां पहुंचती है, संसार की किसी फिलोसॉफी में नहीं है, चर्चा ही नहीं है। इसलिए तो भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। परमधाम का अगर ज्ञान होता तो बहुत सारी बातें क्लियर होती संसार में। जनसंख्या क्यों बढ़ रही है किसी की समझ में नहीं आया, तो कह दिया मनुष्य पशु बनता है, 84 लाख योनि, वो फिर मनुष्य बनते रहते हैं, तो संख्या बढ़ रही है। क्योंकि पता नहीं था कि संख्या कहाँ से आ रही है आत्माएं। तो बड़ा गहरा ज्ञान दिया है बाबा ने। ऐसे ही नहीं कहता एक एक महावाक्य लाखों रुपए का है। इन सब की खोज थी मनुष्य को, हम सबको भी थी पूर्व जन्मों में। वो संपूर्ण ज्ञान मिला है। अब ज्ञान हमारी बुद्धि को दिव्य बनाएगा, हमारी बुद्धि को सूक्ष्म करेगा यदि हम ज्ञान का चिंतन करेंगे। और चिंतन का पहला मतलब ज्ञान को याद करेंगे। आज बाबा ने ये बताया, 2-4 पॉइंट आज बाबा ने ये बताया। व्यर्थ भी खत्म हो जाएगा, नहीं तो व्यर्थ सदा ही चलता है। और ये प्रश्न रहता है कि व्यर्थ से कैसे बचें। सहज तरीका, ज्ञान की रोज 2-3 बात ले लो, उनको बीच बीच में याद करो, चिंतन शक्ति बढ़ जाएगी। मैं एक चीज कहता आया हूं कई सालों से, उसकी गहराई पर सभी ध्यान दें। आज सब ध्यान से सुने। हमारे हर संकल्प से शक्ति पैदा होती है, इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी। हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। और सबसे अच्छे संकल्प कहाँ हैं? मुरली में। एक बात कह दी बाबा ने, बच्चे तुमने 84 जन्म लिए, अब मैं आया हूं तुम्हें घर ले जाने के लिए। हमारे लिए कॉमन बात है, हम कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात हुई, आया है हम चलेंगे। लेकिन ये याद करेंगे, एनर्जी पैदा होगी, यहाँ से हो जाएगी ब्रेन में, बहुत फायदा करेगी, बुद्धि को शक्तिशाली बनाएगी। और ऐसे ही मुरली से के साथ जुड़े हुए सबसे सुंदर और पावरफुल संकल्प हैं स्वमान के। उनसे पावरफुल संकल्प संसार में है ही नहीं। एक एक स्वमान बहुत महान संकल्प है, उसको करेंगे याद तो बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस, एनर्जी यहाँ से निकलकर ब्रेन को जाएगी, घर में आपके फैलेगी। इसका ध्यान देंगे, इससे बुद्धि दिव्य होती जाएगी। तब हमारी बुद्धि स्थिर होगी और हम बाबा से अच्छे अनुभव कर सकेंगे। बाबा से हमारे 3 नाते हैं मुख्य, बोलो कौन से? बाप, टीचर, सदगुरु।
गीत जो बजा था उसको भी अपना नाता बना लेंगे। भगवान हमारा साथी है, इसको भी नाता मान लो, साथी है वो। पांचवा नाता और जोड़ लें, वो हमारा सच्चा खुदा दोस्त है। माँ भी है, माता पिता, बंधु सखा, ये तो भक्ति में भी कहते रहे हैं। अब सारे नाते जोड़ने से पहले, क्योंकि जब हम सारे नातों की बात करते हैं तो किसी के जुड़ते ही नहीं तो छोड़ देते हैं। ये काम सबसे भारी है, छोड़ो इसको। बाप, टीचर, सदगुरु, मुरलियों में सबने सुना है। बाप की यथार्थ याद है ये कि वो मेरा पिता, शिक्षक और सदगुरु है। हमारे मुख पर आ गया तो हमें ये भी कुछ गहरा नहीं लगता, पर ये बहुत गहराई है। बाबा की मुरली में आया अभी, किसी मनुष्य के बच्चों के बाप के पास जितना पैसा होता है वो उनको वर्षे में मिल जाता है, बट जाता है। 1 करोड़ हैं, 4 बच्चे हैं तो 25-25 लाख बच गया। लेकिन तुम जिसके बच्चे बने हो उसके पास है स्वर्ग की बादशाही, वो तुम्हारी है, वो बढ़ती नहीं है। बाबा की संपत्ति बढ़ती नहीं है तो क्या होता है, हरेक को सारी की सारी मिलती है। सूक्ष्म संपत्तियां हैं ये। तो बाप, इसको अपने नशे में ले आओ। ये बात तो भक्ति से चलती आ रही, वो परम पिता है, माता पिता है। कई भक्त इसको अच्छे अपने नशे में भी लाते रहे, माता पिता। लेकिन हमें नशा चढ़ जाए, जो भगवान है वो मेरा पिता है। मैं बहुत पहले एक नशा दिया करता था लोगों का, मैंने भी उसकी बहुत प्रैक्टिस की थी। आज आपके सामने भी है, मुझे याद आ गया। बाप का नाता। नशा कैसे होता है नातों का। इलेक्शन हो गुजरात में, होगा ना शायद अगले साल। आपका भी कोई व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हो जाए, आपका पिता खड़ा हो जाए, एमएलए चुन लिया जाए, उसको अचानक चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। आजकल बन जाते हैं ना अचानक भी। आपके पास फोन आए, आपके डैडी अब गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। सुनते ही क्या होगा, कन्या बताओ क्या होगा, बोलो। क्योंकि आपका बना नहीं कोई, इसलिए आपको पता नहीं है। भाई बताओ क्या क्या होगा। नशा चढ़ जाएगा, सोचो क्या क्या हो जाएगा। चाल बदल जाएगी, ड्रेस बदल जाएगी, परिचय बदल जाएगा, बोलने का टोन बदल जाए। ठीक बात कहा आपने, बोलने का टोन बदल जाएगा। और तुरंत पहला काम क्या करेंगे, सबको फोन करेंगे। सुनो खुशखबरी, हमारा डैडी चीफ मिनिस्टर गुजरात है। करेंगे या नहीं। और एक बात कहेंगे आगे की जो नशे की है, कोई भी काम हो तो हमें बताना, अपने पापा ही हैं चीफ मिनिस्टर। निश्चिंत जीवन हो जाएगा, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह। अभी इधर आ जाओ। जिसको आज तक लोग भगवान कहते थे, अब वो हमारा अरे डैडी है, ऐसे कहो ना, है या नहीं। आजकल तो डैडी भी छूट गया, डैडी हो गए डैड, सब डैड कर दिए। देखो कैसी वेस्टर्न कल्चर आई है, डैडी डैड। तो कह देना, आप फोन कर दो सबको यहीं से।
कि जिसको तुम भगवान कहते हो वो तो हमारा पिता है, उससे कुछ काम पड़ जाए। अब बोलो किस किस को नशा है? उससे यदि कुछ काम पड़ जाए तो निकल नहीं रहा माताओं के दिल से, ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं वो तो हमारा डैडी है, गुड फ्रेंड है। ये अगर नशा हो जाए तो ये सच्ची बात होगी और आगे ऐसे ही होना है। भगवान से जिनको काम पड़ेगा वो आपके ही पास आएंगे। बहुतों ने सुन रखा है, ये कहते हैं हमें भगवान मिल गया, हमारा उससे नाता है, भले वो मानते नहीं, आपको गाली देते हैं, पर उन्होंने सुना हुआ है। जब मुसीबतें आएंगी भागे आएंगे, अब हमारी मदद करो, अपने बाबा से कहो ये करे। मेरे पास आया करती हैं टीचर बहनें, भगवान तुम्हारा दोस्त है, ये काम कह दो, मेरा हमारा सेंटर नहीं बन रहा भाई जी, शिव बाबा तुम्हारा फ्रेंड है, जरा मदद करा दो। मैंने कहा जरूर कराएंगे, सेंटर भी उसी का है, घर उसका है, बनवाएगा अपना। ये नशे की बातें हैं। जो भगवान था वो हमारा हो गया। अब सब संबंधों का सार, सार कहते हैं ना बाबा, सर्व संबंधों के सार की याद। जो भगवान है, जो सर्वशक्तिवान है, वो हमारा है। गहरा नशा, अपनापन उससे। इस एक शब्द पे सभी काम करें, अपनापन भगवान से। जैसे आपके लौकिक नातों में आप अपनापन रखते हैं ना, नेचुरल है ना सबके पास, ऐसे भगवान से अपनापन हो जाए। वो जो दूरी है ना भक्ति से जो चली आ रही, उसको खत्म कर देना है। वो मेरा है, ओपन हो जाओ उससे, फ्रेंडली हो जाओ, इंग्लिश के शब्द हैं ये, बिल्कुल मित्र बना दो उसको अपना, वो मेरा है। वैसे ही उससे बात करो और आगे कदम बढ़ाओ। परसों की मुरली से, जब बाबा खुद ऑफर कर रहा है माना बाबा खुद कह रहा है बच्चे अपने सारे बोझ मुझे दे दो, तो देते क्यों नहीं? पूछ लो अपने से, क्यों नहीं देते? सोचना है, चिंतन करना है इन बातों पे, नहीं तो ये मुरली में कागज पे लिखी रह जाती हैं। इसको अनुभव में लाना है कि अपने बोझ अगर बाबा को दे दें तो वो क्या करता है, ये देखो प्रैक्टिकल में वो क्या करता है। मेरे पास तो इसके बहुत अनुभव हुए और मैंने कराए भी बहुत, सबसे बहुत कराए हैं। बाबा हमारा है, दे दो बोझ सारे उसको, दे दो, अभी दे दो। कोई बोझ आपको भारी कर रहा हो, दे दो, उस पे छोड़ के, लेकिन निश्चिंत होना पड़ेगा, तब वो करेगा। बोझ भी दे दें और चिंतित भी रहें, पता नहीं करेगा या नहीं। चिंता इसीलिए तो होती है ना, पता नहीं करेगा या नहीं तो नहीं होगा, विश्वास खत्म हो गया ना। निश्चिंत होकर बेफिक्र बादशाह बन जाएं तो हम उसको बांध लेते हैं, वो हमें मदद करेगा ही। मैं एक बात और कहा करता हूँ अनुभवों से, बाबा की मुरलियों में आता है, कई बच्चे कहते हैं ना बाबा हमारी ये बीमारी ठीक कर दो। क्या कहता है बाबा? मैं इस काम के लिए थोड़ा ही आया हूँ, तुमने मुझे बुलाया था पतित पावन आओ, मैं तुम्हें पावन बना देता हूँ, ऐसा पावन कि योग योग बीमारी नहीं होगी। लेकिन ब्रह्मा बाबा भी कहा करते थे शिव बाबा को, बाबा मेरी खांसी ठीक कर दो। शिव बाबा कहते हैं तुम्हारा कर्म हो गया, मेरा इससे क्या लेना देना, इलाज कराओ। लेकिन मैं इसमें एक चीज जोड़ देना चाहता हूं, बाबा खुद डॉक्टर बन के हमारा इलाज तो नहीं करेगा, लेकिन कराएगा जरूर। बाबा ने वचन दिया है,
मुझे सौंपो, मैं किसी को भी निमित्त बना के तुम्हारा काम करा दूंगा। ये पक्का कर दो सभी। ये मेरे बहुत अनुभव हैं जीवन के। 100 होंगे शरीर को बीमारियां, इसलिए किसी को पता नहीं चला मैं भी बीमार हुआ क्या कभी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में रहता नहीं कभी। लेकिन बीमारियां आई, मैं बाबा को कहता हूँ, बाबा आप कुछ करो। आप, मुझे पता है कि आप खुद आके तो इलाज नहीं करोगे, पर कुछ करो। और कर देता है, किसी को भेजता है, ठीक होते हैं। कई बार सीरियस चीजें हुई, किसी को भेजा, एक एक दिन में ठीक कर दिया। तो ये बाबा मेरा है, उसे यूज करो। मेरा ऐसे ही थोड़ा ही कहने के लिए थोड़ा ही होते हैं मेरे। जब कोई जीवन में कठिनाई आती है, हम अपनों को याद करते हैं ना। पैसे की जरूरत हो, और कुछ जरूरत हो, बीमारी हो गई हो, हॉस्पिटल में ले जाना हो, कार की जरूरत हो गई, हमारे इस पेशेंट को ले जाओ, हम अपनों को याद करते हैं। बाबा हमारा अपना है, उसे यूज करो, शुरू कर दो ये काम। इससे आपको अनेक सुंदर अनुभव होते रहेंगे। मैं बाबा की वो पूरी सुंदर बात आपको, अति सुंदर, मैंने इसके बहुत अच्छे अनुभव किए जीवन में। वो बात 15 साल पहले की है। विदेशियों के सीजन में मार्च में विदेशी आते थे ज्ञान सरोवर में, तो एंड में भोग लगा और बाबा ने उनको एक होमवर्क दिया कि पूरा साल ये करना, 2 काम। बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, ये अभ्यास, और बाबा मेरा है, बाबा को यूज करना। बहुत सुंदर बात थी। मैंने पूरा साल दोनों को किया। छत्र छाया का तो बहुत करता था मैं, बाबा का यूज करने का भी करता था, पर मुझे एक चीज का पता था और पता है, आपको भी पता होना चाहिए। बाबा जो कुछ हमें जिस दिन कहते हैं, अगर हम वो करते हैं तो बाबा की विशेष मदद मिलती है। बिल्कुल इसको निश्चित पक्का समझ लो। तो बाबा ने कहा, आज सवेरे गुरुवार था, मैंने शुरू किया। अगले साल फिर वही मार्च, वही गुरुवार, फिर भोग लगा। बाबा ने पूछा, पिछले साल काम दिया था, बच्चे भूल गए हैं, बाप को नहीं भूला है। और एक सुंदर बात कही, बड़े काम की, आप इसे पकड़ लेना, पिकअप करो, इसे कैच कर लो। बाबा ने कहा, बाप तो वतन में इंतजार ही करता रहा, कब मेरे बच्चे मेरे पास आए मदद के लिए। लेकिन जब देखता था कि ये 1000 भुजा वाले के पास ना आकर 2 भुजा वालों के पास जा रहे हैं, देखो भगवान की दृष्टि कैसी, क्या सोचता है वो हमारे लिए। जब वो देखता था कि ये 1000 भुजा वाले के पास ना आकर 2 भुजा वालों के पास जा रहे हैं, तो सोचते थे अब इनके लिए क्या करें। मदद तो करना चाह रहा है, पर आ ही नहीं रहे ना। तो दोनों बातें करते थे ऊपर, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, बताओ इनके लिए क्या करूं। ब्रह्मा जी, शिव बाबा पूछते होंगे ब्रह्मा जी से, तुम इनकी माँ हो, ये आते ही नहीं मेरे पास, क्या करूं इनके लिए। सोच लो शिव बाबा क्या हमारे लिए करना चाहता है, और हमसे केवल इतना चाहता है कि हम उसके पास पहुंच जाएं। तो संबंधों को यूज करना है, तब नए नए अनुभव होंगे। हमें पता चलेगा वो हमारा ऐसा पिता है जो हमारी सर्वश्रेष्ठ पालना कर रहा है, ऐसी माँ है वो हमारी जो हमारी केयर कर रही है, पालना कर रही है, हमारा ध्यान दे रही है। बहुत जो माताएं करती हैं, सोच लो वो ऊपर से भी होता है। टीचर है वो हमारा, संपूर्ण ज्ञान दिया है उसने, मार्ग दिखा दिया है। हमें ये नशा होना चाहिए। बच्चों को नशा रहता है, स्टूडेंट्स को, मैं फलाने IIT कॉलेज में पढ़ता हूँ, जो प्रसिद्ध होते हैं ना,
हमें याद है हमारे आसपास रूड की यूनिवर्सिटी होती थी, हमसे 50 किलोमीटर दूरी है, लौकिक। वहाँ की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी, एशिया में सबसे बड़ी। वहाँ के बच्चे पढ़े, लास्ट ईयर में सबको नौकरी मिल जाती थी, कोई भी बचा नहीं रहता था। बड़ा नाम था, कहाँ से किया बीटेक? रूड की यूनिवर्सिटी से। नशा रहता था ना। तो भगवान प्रोफेसर बनकर आ गया है पढ़ाने, और हम हो गए उसके गॉडली स्टूडेंट। इस नशे में बाबा ने कहा ना, जब जिस संबंध की जरूरत है उसी में स्थित हो जाओ। भगवान पढ़ाने आ गया है तो हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इस नशे में स्थित होकर एक एक बात का रस लेने लगो। यह टीचर का नाता। सदगुरु बनकर हमें घर ले चलने आ गया, सच्ची राह दिखा दी है। टीचर बनकर संपूर्ण ज्ञान दिया, हमें रियलाइज कराया तुम देवी देवता थे। स्मृतियां दिलाई हैं जन्म जन्म की, और गुरु बनकर हमें मंत्र भी दे दिया, राहें भी दिखा दी, और गति सदगति मुक्ति जीवन मुक्ति हमारे लिए फिक्स कर दी। ये नहीं तुम्हें मिलेगी, ले लेना जितना चाहिए, फिक्स वो तुम्हारी है। ऐसा हमें नशा होना चाहिए। हम भगवान के फॉलोवर्स हैं, और उसे अपना दोस्त बना लो। एक नाता और जोड़ लो अच्छा उससे। दोस्ती का नाता भी बहुत सुंदर होता है। खुदा दोस्त, सब बातें उससे कर लो। बाप टीचर सदगुरु से सब बातें भी नहीं की जाती, तीनों नाते जरा ऑफिशियल होते हैं, लेकिन फ्रेंड ओपन टू ईच अदर, फ्रेंड्स खुले दिल होते हैं दोनों के। अपने मन की बात माँ बाप को नहीं बताएंगे, फ्रेंड्स को बता देंगे। सब बातें शिव बाबा से करने लगो। फ्रेंड, गुड फ्रेंड, गॉड फ्रेंड, देखो उसके उत्तर आने लगेंगे। साथी बना लेना है उसको जीवन की यात्रा में, साथी। आप सब गृहस्थ में रहने वाले हो, किसी को जीवन साथी पत्नी या पति बहुत अच्छे मिल जाएं, कैसा होता है जीवन? बताओ, सबका अनुभव है। किसी को कड़वे मिले होंगे? मिले तो हैं। कलयुग के अंत में सबको अच्छे साथी मिले, ये तो नहीं होता। अच्छे साथी मिल जाएं, विचार समान हो, एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान हो, अहम क्रोध न हो, एक दूसरे को समझते हों, एक दूसरे की बात मानने वाले हों, सहयोगी हों। कैसा जीवन होता है ऐसे पति पत्नी का? बहुत सुखदाई जीवन जीने का आनंद आता है। हम साथी बना ले भगवान को, उनके विचारों से अपने विचारों का मिलन कर दें। ये गहरी बात हो गई। उनके विचार हैं मुरलियों में, जिसे श्रीमत कहते हैं। मिलन कर दें, ऐसा संकल्प करें। अब जीवन की यात्रा में हम अकेले थे, भगवान साथी बनकर आ गया इस जीवन की यात्रा पर। और आते ही कहा, बच्चे जिन बोझ को उठाकर तुम चल रहे हो वो लाओ, मुझे हल्के हो जाओ। भगवान जैसी शक्ति हमारा साथी बन गया, ये हमें नशा हो जाए, स्मृति हो जाए। बहुत सारे उसको देने लगे, बात करने लगे उससे। ऐसा फ्रेंड बना लें कि जो कुछ करना है पहले उससे बात करनी है। कहीं जाना है तो उसका आह्वान करना है, उसे साथ लेकर चलना है। तो प्रैक्टिकल में नातों को यूज करने लगे। नातों को निभाना भी होता है, नातों को यूज भी करना होता है। निभाना, आप सब परिवारों में रहने वाले उल्टी सीधी सब बातें जानते हो। जहाँ निभाया नहीं जाता क्या होता है, क्यों नहीं मनुष्य नाते निभा पाता, और जहाँ निभाया जाता है वहाँ क्या क्या करना पड़ता है। कभी कभी दूसरे की कामनाएं, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम नाता निभा नहीं सकते। वो सदा हमसे बहुत कुछ चाहते हैं,
नाता निभता नहीं है, डिमांड ज्यादा होती हैं, कभी कभी एक दूसरे का अभिमान आगे आ जाता है, नातों को निभाना कठिन हो जाता है। भगवान से नाता निभाना सहज, बस हमें याद रखना है वो हमारा साथी है। और ये सबसे अच्छी चीज सभी करेंगे आज से, वो मेरा साथी है और साथ है। इंग्लिश में बाबा दो शब्द बोलते थे अव्यक्त में, कंपेनियन और कंपनी। सीधी हिंदी है, भगवान हमारा साथी है और हमारे साथ रहता है। इससे बहुत अच्छे अनुभव होंगे, साथ के अनुभव होते रहेंगे और बाबा का बहुत अच्छी तरह आह्वान करते रहेंगे सभी। कुछ नियम बना दो अपने जीवन के। आज इस टॉपिक को हम प्रैक्टिकल करेंगे, ऐसे नहीं बस सुना और पूरा हो गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक तो बुद्धि को साफ करेंगे। बाबा के 3 नाते तो हमारे साथ चलते हैं, लेकिन आज से वो खुदा दोस्त है, साथी है। ये नाता पक्का करेंगे। बोलो स्वीकार है स्वीकार? कितना अच्छा हो कोई सुने कि भगवान धरा पर आया और इनका फ्रेंड बन गया है। सुनने वाले का दिमाग खराब हो जाए कि क्या बोल रहे हैं, फ्रेंड बन गया। पर बन गया है, वो बहुत प्यार करता है हम सबको। देखो क्या क्या स्मृतियां दिलाता है। हम सभी ने उसकी स्मृतियां सुन ली पिछले संडे की मुरली में, याद कर लेना। अब तुम धरा के चेतन सितारे हो, पहुंचो। पिछला संडे, परसों वाला नहीं, इससे पिछला 9 दिन हो गए। तुम धरा के चेतन सितारे हो, तुम्हारे प्रकाश से संसार का अंधकार दूर हो रहा है। अब सुन लो पावरफुल बात, जिसको भूलना नहीं, लिख लेना चाहे तो। तुम नक्षत्रों से अधिक महाबलवान हो, ये शब्द हैं बाबा के। महाबलवान, नक्षत्र कौन से? सारे ग्रह। तुम उनसे बहुत बलवान हो, भगवान बोल रहा है, हमें खुश करने के लिए नहीं बोल रहा है, रियलिटी बता रहा है। हम इसको जान लें तो हमें ग्रहों के प्रभाव से परेशान नहीं होना है। अगर हम अपने स्वमान में रहेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो हमारा प्रभाव ग्रहों पर रिवर्स होने लगेगा। उनका हम पर नहीं आएगा, हमारा उन पर जाने लगेगा, क्योंकि उनके क्रिएटर भी हम हैं। ग्रहों को वाइब्रेशंस कहाँ से गए? हमसे गए हैं, वो रिटर्न हो रहे हैं। हम उनको पावरफुल वाइब्रेशन सभी भेजेंगे, पवित्रता के और शक्तियों के। उनका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा ने क्या कह दिया मुरलियों में? तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। किस किस के ऊपर दूसरी भी होती है, लौकिक वाली, लेकिन अगर इस नशे में रहेंगे तो बृहस्पति की रहेगी। बात केवल स्मृति की है। तो जोड़ लिया नाता सबने? पक्का कहीं लिख लेना। अब हमारा दोस्त है स्वयं सर्वशक्तिवान। उसको बुलाना पहले, और बुलाने की आदत ऐसे डाल दें सभी कि आगे विनाश काल में कहीं भी कठिनाई हो जाए, उसका आह्वान किया, कठिनाई दूर। अभी से अनुभव करते चलें सभी, तो विश्वास बढ़ता जाएगा। कहीं आप फंस गए हैं, अभी तो शांति है, गुजरात में तो सबसे ज्यादा शांति है। बारिश नहीं हुई ना इस बार? नहीं हुई, यहाँ भी नहीं हो रही। कल और परसों ही हुई थोड़ी थोड़ी। हंगामे हो गए, कर्फ्यू लग गया। आप भी सब्जी लेने गई थी बाजार में, फंस गए वहां। ये सब होगा, बहुत होगा ये सब, क्योंकि धरती की पूरी सफाई होगी ना। सफाई का मतलब
कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ। और मैं तो हंसी में कहा करता हूँ कि देखो भगवान ने ऐसा प्लान बना लिया कि हम सब तो पापियों से इन उनसे नफरत करते हैं, वो नहीं करता कि तुम्हारा खून धरती के लिए खाद बनवा देता हूँ, मेरे बच्चों को काम आएगी सतयुग में। आएगी या नहीं? अन्न उगाना थोड़ा ही पड़ेगा। आम लगेंगे पेड़ पे, उसकी कोई ये संभाल वंभाल थोड़ा ही करनी है। पापियों का खून देवताओं के लिए अमृत। अभी जो कोरोना में डेथ हुई, सुन रहे होंगे सभी कि 10-10, 20-20 बॉडी एक ही साथ जमीन में डाल दी, ऊपर से रेत डाल दिया। वो बिना कारण नहीं हो रहा, वो धरती को खाद मिलेगी उसकी। तो लोग कुछ कर रहे हैं, देखने वाले क्या क्या सोचते हैं, पर प्रभु प्लान क्या है या नहीं? खाद मिल रही, किसके लिए? ताकि खाद डालनी ना पड़े। कभी खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी द्वापर तक भी, कलयुग में थोड़ी थोड़ी पड़ेगी। तो हमारा नाता भगवान से जुड़ा है, बहुत भाग्यवान है। बस इसको पक्का कर देना और ये याद रखना, हमें इस नाते को यूज करना है। साथ में मैं थोड़ी सी बातें और कह दूं। सवेरे उठकर वो संकल्प अपने मन में करेंगे। अब कौन से? क्योंकि समस्याएं बहुत रहती हैं लोगों के पास। समस्याओं का समाधान जब तक न हो, बाबा भी ऐसा ही लगता है कि ये सब बातें कहने की हैं। लगता है या नहीं? हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, बाबा तो ये कहता है वो कहता है, नौकरी तो दिलाता नहीं, प्यार ही खत्म हो जाता है बाबा से। लेकिन बाबा हमें विधि बताता है, बाबा हमें गाइड कर रहा है। तो सवेरे वो संकल्प करेंगे। सवेरे माना उठते ही पहले 10 मिनट में। ये मैं बात बहुत सिखाता हूँ। मान लो आपका भाग्य, आपका या किसी का भी भाग्य सोया हुआ है, लगता है ना भाग्य काम नहीं कर रहा है। भाई जो कुछ काम करते हैं जैसे भाग्य साथ नहीं दे रहा है। सवेरे उठते 5 बार खुले दिल से याद कर लो, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूँ क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है। भाग्य जग जाएगा। 7 दिन में ही आपको लगेगा भाग्य जगने लगा। 21 दिन कर दो, आपको लग रहा है जीवन में बहुत विघ्न आ रहे हैं। बहुत सारी माताएं बिहार से आई हुई थी ज्ञान सरोवर में, बेचारी भोली भाली, भाषा भी थोड़ी ऐसी, पढ़ी लिखी भी ज़्यादा नहीं थी। हमारे पास पहला ग्रुप ऐसा था जो अति साधारण माताओं का ग्रुप था। जितनी आई मिलने, भाई जी विघ्न बहुत चल रहे, योग लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। क्या करेंगे? नहीं योग लगता, नींद आती है योग में। जब भी बैठूं वैसे नींद नहीं आएगी, पर मुरली सुनने बैठूं, पढ़ने बैठूं तो तुरंत सो जाती हूँ। बड़ी पुण्यात्मा हो तुम तो। तो सवेरे उठ के संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। विघ्न कटने लगेंगे। शक्तियां नहीं हैं आपके पास, सहन शक्ति नहीं है, आप डरते हैं बहुत। संसार में जो कुछ अब बढ़ रहा है वो है भय। आप देख रहे होंगे कोरोना भय की गिफ्ट देकर गया है संसार को। अननोन फियर, मनुष्य को पता नहीं चलता कैसा डर है अंदर से। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। उठते ही 7 बार कर लो रोज। योग अच्छा नहीं लग रहा है, व्यर्थ चल रहा है, उठते ही संकल्प करो, मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, स्थिर बुद्धि हूँ। सुंदर संकल्पों से सवेरे सवेरे अपने को चार्ज करना है। चार्ज हम इसे कहते हैं। बहुत अच्छा जीवन हो जाएगा, बाबा भी प्यारा लगेगा, जीवन भी प्यारा लगेगा। तो अच्छा अभ्यास करेंगे,
मधुबन में आए हैं, बहुत अच्छा। यहाँ तो रहने को ही नहीं मिल रहा था ब्राह्मणों को, अभी मिल गया है। न ज्ञान सरोवर में रहने को मिलता था। तो बहुत भाग्यवान हैं सभी। कोरोना ने भाग्य भी जगा दिया ना, भाग्य भी जगाया है। हर चीज के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं। भाग्य भी जगा दिया, लेकिन भय भी बहुत दे गया संसार को। बाबा के बच्चों को तो कम है, दुनिया में बहुत भय फैला है इससे, जो खतरनाक होता है मनुष्य जीवन के लिए। तो आदत डाल लेंगे, कहीं भी घर से बाहर चलेंगे, बाबा का आह्वान करके, साथी है बाबा मेरे साथ रहना, ये संकल्प करके। ओम शांति। अब योग में मन के सारे बोझ उसे देकर बिल्कुल बेफिक्र बात सा बन जाओ। देखना वो क्या करता है। बच्चों की समस्या हो, धंधों की हो, बीमारी की हो, सब उसे अर्पित। कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर। देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, खिवैया